साल 2022 के अंत में एमबीबीएस के छात्रों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया था। इस प्रदर्शन की वजह से सरकार ने एमबीबीएस करने वाले छात्रों के लिए एक पॉलिसी बनाई थी, जिसको सभी छात्रों ने मानते हुए अपने प्रदर्शन को रोक दिया था। लेकिन अब एक बार फिर इस पॉलिसी को लेकर छात्र और प्रशासन आमने सामने आने वाला है, क्योंकि छात्रों ने इस नई पॉलिसी को पूर्व में लिए सरकार के फैसले से मिलता हुआ नहीं बताया, क्योंकि इसमें एक बॉन्ड को भी जोड़ दिया गया है, जिसे छात्रों ने न्याय संगत नहीं बताया है। इस पर छात्रों ने कुलपति से मुलाकात की और उनको ज्ञापन भी दिया। एमबीबीएस 2023 बैच के एडमिशन और काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है और एडमिशन स्टार्ट होने से सिर्फ 5 से 6 दिन पहले सरकार एक बॉन्ड एग्रीमेंट रिलीज करती है। हम सभी यूजी स्टूडेंट्स को भी वो एग्रीमेंट फिल करने के लिए दिया जाता है। हम सभी यूजी स्टूडेंट्स ने उस एग्रीमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ा, पॉलिसी को साथ रखते हुए पढ़ा और हमें ये समझ में आया कि वो एग्रीमेंट उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग है ही नहीं। अब हमें ये नहीं समझ आता कि जो सरकार वो पॉलिसी बना सकती है, वही सरकार इतना अलग किस्म का एग्रीमेंट कैसे मांग सकती है, जिसमें जो बातें पॉलिसी में लिखी हुई हैं उस एग्रीमेंट की बातें उस बात से मैच ही नहीं करती हैं। 2023 बैच पर दबाव बनाया जा रहा है कि अगर ये एग्रीमेंट जो कि पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं है, अगर ये बॉन्ड जो गलत है, इसको 23 बैच के बच्चों ने सबमिट नहीं किया तो उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इस बॉन्ड पॉलिसी की वजह से ही नहीं, बल्कि इसके साथ जुड़े एमओयू से भी छात्र वर्ग नाखुश है। इसमें एक एमओयू का जिक्र है। एमओयू होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ट्राईपार्टाइट बॉन्ड है, मतलब 3 पार्टीज के बीच में बॉन्ड है, स्टूडेंट है, इंस्टीट्यूशन है और बैंक है। इसमें से जो एमओयू साइन हुआ है वो किसके बीच में साइन हुआ है? आईडीबीआई बैंक के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में। अगर स्टूडेंट भी एक पार्टी है तो वो एमओयू स्टूडेंट को क्यों नहीं बताया जा रहा? स्टूडेंट से क्यों छुपाई जा रही हैं बातें, सिर्फ इसलिए कि हमें आगे जाके फंसा लिया जाए? अब दाखिले के दिन कम रह गए हैं। ऐसे में देखना होगा कि कितनी जल्दी प्रशासन छात्रों की इस दुविधा को दूर करता है। सूर्य समाचार के लिए रोहतक से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट।